हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है बबल बॉय। तो फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम है जिमी। जिमी दरअसल बहुत ही वीक इम्यूनिटी सिस्टम के साथ पैदा हुआ, इतना कि इसे एक छोटे से जर्म से भी नुकसान पहुंच सकता है। और फ्रेंड्स, तभी से जिमी को आइसोलेशन में रखा जाता था, यानी वो किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकता था। अगर वो किसी चीज़ को टच करे तो उसे पहले डीकंटामिनाइज किया जाता था, यानी किसी चीज़ में कोई भी तरह का जर्म्स ना हो तभी वो उस चीज़ को टच कर सकता था। इसके अलावा उसे अपनी सारी ज़िंदगी एक बबल के अंदर गुजारनी होगी। अब हम देखते हैं कि जब जिमी 4 साल का था तब से ही उसकी मदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। वो जब तक 4 साल का ना हुआ तब तक तो उसे घर भी नहीं लाया गया। वो 4 साल का होते ही उसे घर लाया गया और उसका रूम भी ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था जैसे एक बहुत बड़ा बबल, वो उसमें चल भी सकता था। उसके पेरेंट्स उसको टच करने के लिए भी ग्लव्स का इस्तेमाल किया करते थे और उसे दी जाने वाली हर चीज़ को डीकंटामिनेट किया जाता था। और इसकी मदर ने इसको सिर्फ एक ही मैगज़ीन पढ़ने के लिए दिया हुआ था और इसे एक ही टीवी शो देखने दिया जाता था। इसकी मदर इससे कहती थी कि अब तक एक ही मैगज़ीन लिखी गई है और एक ही टीवी शो बना है। इसकी मदर इसको प्यार करने के लिए भी ग्लव्स का इस्तेमाल करती थी, इसको हग करने के लिए भी ग्लव्स का इस्तेमाल किया करती थी ताकि उनके बेटे को कोई जर्म्स ना लग जाए। जिमी की मदर एक नेशनलिस्ट थी। वो चाहती थी कि जिन आइडियाज़ पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है उन्हीं आइडियाज़ पर उनका बेटा अपनी ज़िंदगी गुजारे। अब सिटी में मौजूद सारे लोग इस यूनिक बच्चे के बारे में जानते थे, लेकिन इन सब से जिमी का कोई फ़ायदा नहीं था। सिटी में मौजूद सारे बच्चे जिमी का मजाक बनाया करते थे और जिमी की मदर इस बात का ख्याल रखा करती थी कि कोई भी बच्चा जिमी का मजाक ना बनाए, और अगर कोई बच्चा ऐसा करता था तो जिमी की मदर उसको सज़ा भी दिया करती थी। अब हम देखते हैं कि जिमी को क्या खाने के लिए दिया जाए उसका भी ख्याल रखा जाता था और उसके खाने को भी पहले डीकंटेमिनेट किया जाता था। इन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का ट्यूब लगाया हुआ था जिसके अंदर इसका खाना डीकंटेमिनेट किया जाता था, और जब सारे जर्म्स मर जाते थे तो जिमी अपना खाना निकाल लिया करता था। अब हम देखते हैं कि जिमी थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी वो 16 इयर्स ओल्ड हो चुका है और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार बजाना बहुत पसंद है और इसको वो हमेशा बजाता रहता है। जिमी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और कार चलाने से ज़्यादा उसे गिटार बजाना पसंद है। अब एक दिन जब वो अपनी विंडो पर खड़ा रहता है तो उसे बहुत प्यारी सी लड़की नज़र आती है। इस लड़की का नाम है क्लॉय, जो जिमी के नेबर में रहने आई थी। जिमी ना ही तो बाहर जाया करता था और ना ही किसी बच्चे से बात किया करता था और ना ही उसके घर पे कोई आता था, और वो बहुत सारी बातों के बारे में जानता था और वो बाहर ना जाए इसके लिए उसकी मदर उसे एक स्टोरी सुनाया करती थी कि एक लड़का जब वो बाहर निकलता है तो वो अपने नेबर में जाकर मर जाता है, यानी कि जिमी की मदर उसे डराया करती थी कि इस बबल से बाहर नहीं निकलना। अब जिमी जब भी अपनी विंडो पर खड़ा होता था वो उस लड़की को देखा करता था। जिमी अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी लड़की को देखने में गुजार देता था। अब जिमी को खुद को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस लड़की को लाइक करने लगा था। लेकिन दोस्तों, जिमी तो कभी बाहर ही नहीं निकला। उसे पता ही नहीं कि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है और फीलिंग्स क्या होती है और फैमिली में रहकर कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, ये तो बात उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसने ये बात कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। अब हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह उस लड़की को देखते देखते काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब जिमी थोड़ा और भी बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी तक उस प्लास्टिक बबल से बाहर नहीं आया। क्लॉय के भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं जो उनके साथ बहुत इंजॉय करती है। क्लॉय के फ्रेंड्स जिमी का क्लॉय के सामने मजाक उड़ाते हैं और उसे बबल बॉय कहकर पुकारते हैं। क्लॉय अपने फ्रेंड से कहती है कि उन्हें जिमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। फिर एक दिन क्लॉय जिमी के डोर को नॉक करती है और जिमी के फादर उसे अंदर आने देते हैं। अब वो उसके घर में बड़े बड़े प्लास्टिक के ट्यूब्स देखती है जो पूरे घर में फैले हुए हैं। क्लॉय को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इन ट्यूब्स को फॉलो करते करते जिमी के रूम तक पहुंच जाती है। अब जब जिमी क्लॉय को अपने रूम में देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमेन से बात की थी और वो थी उसकी मदर, और उनके अलावा जिमी ने अपनी लाइफ में किसी और लड़की से बात तक नहीं की थी। अब क्लॉय जिमी से बातें करती है और उसे बताती है कि उसका गिटार उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब जिमी क्लॉय को गिटार बजाना सिखाने लगता है। क्लॉय अक्सर जिमी के घर आ जाती है और इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है।
दोस्तों जिम्मी की मदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कोशिश भी करती है कि इनकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनकी दोस्ती तो दिन पर दिन और भी अच्छी होती चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जिम्मी का बर्थडे होता है और क्लॉय जिम्मी के लिए गिफ्ट लेकर आती है और गिफ्ट्स के साथ साथ वो बहुत सारे बच्चों को भी हैलोवीन बनाकर उसके रूम में ले आती है। अब जिम्मी आहिस्ता आहिस्ता क्लॉय को लाइक करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि क्लॉय एक दिन जिम्मी के रूम में अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है जिसे वो बहुत पसंद करती है और ये देखकर जिम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिम्मी भी क्लॉय को पसंद करता था। अब ये लड़का जो क्लॉय के साथ आता है वो जिम्मी को सिगरेट भी ऑफर करता है, लेकिन जिम्मी को तो इस सिगरेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब नेक्स्ट डे क्लॉय फिर से जिम्मी के पास आती है और उसे अपनी रिंग दिखाती है। वो बताती है कि उसने उस लड़के से एंगेजमेंट कर ली है और इसी वीक में उनकी शादी भी हो जाएगी। और जिम्मी यहाँ पर क्लॉय से कुछ नहीं बोलता। क्लॉय जिम्मी के लिए गिफ्ट भी लाती है, वो उसे डिकंटामिनेशन ट्यूब में रख देती है, लेकिन जिम्मी क्लॉय के गिफ्ट को इग्नोर कर देता है जिससे क्लॉय नाराज़ हो जाती है। और दोस्तों बात ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब जिम्मी क्लॉय के सारे दिए हुए गिफ्ट्स को उसे वापस कर देता है और क्लॉय को बहुत हर्ट होता है। फिर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब क्लॉय के जाने के बाद जिम्मी जब उसके गिफ्ट को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें एक ग्लोब है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ है। अब ये देखकर जिम्मी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था और वो क्लॉय और उसके बॉयफ्रेंड की शादी को रोकना चाहता था। अब इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी निगारा फॉल्स में होनी थी और जिम्मी अब यहाँ खुद के लिए एक बबल बनाता है, एक ऐसा बबल जिसके साथ वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और जिम्मी अब अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही अपने घर से चला जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि जिम्मी बहुत खुश था क्योंकि वो घर से पहली बार बाहर निकला था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम्मी एक बस स्टॉप पर जाता है और वहाँ पर टिकट मांगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पैसे लाना तो भूल ही गया है। जिम्मी सोचता है कि उसे पैसे तो लाने चाहिए थे, बिना पैसे के वो सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगा। तभी एक बस आकर उसको हिट कर देती है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन जिम्मी के आसपास एक बबल था, इसी वजह से उसे चोट नहीं लगती है। अब कुछ लोग उस बस से उतरकर बाहर आते हैं। वो जिम्मी से कहते हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको राइड दे देंगे। और ये सुनकर जिम्मी बहुत खुश हो जाता है, वो उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रास्ते में जिम्मी उन लोगों के रिलीजन के बारे में बात करता है और ये सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिम्मी को गुस्से में उस बस से बाहर फेंक देते हैं। अब जिम्मी को बस से बाहर फेंक कर ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इनका लीडर इन्हें बताता है कि एक लड़का जो ग्लोब के अंदर है उसे खुदा ने भेजा है हमारी हिफाजत के लिए। और तब इनको ये बात रियलाइज़ होती है कि जिस लड़के को उन्होंने बस से बाहर फेंका था वही इनका सेवियर है। अब हम फिर से जिम्मी को देखते हैं जिसको इस बार एक बाइकर मिला है। वो बाइकर को बता देता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता है वो किसी और से शादी कर रही है और उसकी ये बात सुनकर वो बाइकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो जिम्मी से बताता है कि वो भी एक लड़की को लाइक किया करता था और अब वो बाइकर जिम्मी को राइड देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बाइकर जिम्मी से कहता है कि जहाँ भी तुम्हें जाना है वहाँ पर मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। वहीं दूसरी ओर जिम्मी के घर में जब उसकी मदर को पता चलता है कि जिम्मी घर पर नहीं है तो उसकी तो दुनिया हिल जाती है। अब जिम्मी के पेरेंट्स जिम्मी को खुद ही ढूंढने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस 24 आवर्स के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अब हम जिम्मी को देखते हैं जो बाइकर के साथ में अपनी राइड कर रहा होता है। वो लोग एक सिटी में रुकते हैं रेस्ट करने के लिए और वो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा जिम्मी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था क्योंकि उसे पता है कि वेडिंग होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, इसीलिए उसे वहाँ पर टाइम पर पहुँचना था, देरी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। और इसीलिए वो उस बाइकर को क्लब में ही छोड़कर वहाँ से एक बाइक चुराता है और अपनी राइड पर निकल जाता है। तभी जिम्मी रास्ते में अपने पेरेंट्स की कार देखता है। उसके पेरेंट्स उसको आगे जाने से रोकते हैं। अब जिम्मी यहाँ पे प्रेशराइज हो गया था। एक तरफ तो वो बाइक को संभाल रहा था और एक तरफ वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था और इसी सब में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उसका लक उसके साथ होता है। वो जा कर के एक ट्रेन के अंदर गिरता है और बबल की वजह से उसे कहीं चोट भी नहीं लगती है। अब वो अपने पेरेंट्स से तो बच गया था, लेकिन उस ट्रेन के डिब्बे में एक शो के बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं। ये लोग जिम्मी को अपने बॉस के बारे में बताते हैं कि कैसे इनके बॉस ने इनको कैद करके रख रखा है और कैसे वो इनका फ्री के शो में इस्तेमाल करता है। अब जिम्मी जाकर उनके बॉस से मिलता है जो कद में काफ़ी छोटा था। अब जिम्मी नहीं चाहता था उसे हिट करना, लेकिन फिर भी बाय एन एक्सीडेंट इनके बॉस को उसके बबल से धक्का लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। अब अपने बॉस को ऐसा देखकर इन लोगों में भी हिम्मत आ गई थी और इसी वजह से ये लोग इस बॉस से आज़ाद हो जाते हैं।
अब जिमी फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ता है। जिमी अब बहुत थक चुका था और वो अब इस बबल की वजह से बाइक को भी नहीं चला पा रहा था। अब जिमी एक होटल में जाता है और वहाँ जाकर वो लोगों से हेल्प मांगता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक अजीब से दिखने वाले आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। जिमी उन पुलिस वालों से मदद मांगता है एक राइड के लिए, और जब वो उस पुलिस वाले को बताता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो पुलिस वाले को लगता है कि इसे बहुत खतरनाक डिजीज़ है और इसीलिए ये सब लोग उसको वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद उस होटल में आग लग जाती है। अब पुलिस ऑफिसर जिस आदमी का मजाक उड़ा रहे थे वो जिमी को राइड के लिए ऑफर करता है। वो जिमी से कहता है कि वो उसे निगारा फॉल्स ले जाएगा। अब यहाँ जिमी के पेरेंट्स उस बॉस के पास पहुँच जाते हैं जिसने लोगों को कैद किया हुआ था। ये बॉस जिमी की मदर को बता देता है कि जिमी कहाँ गया है, और जब जिमी की मदर को ये बात पता चलती है कि उनका बेटा निगारा फॉल्स जा रहा है तो उनको सारी बातें समझ में आ जाती है और वो तभी क्लॉय को कॉल करती है और उसे हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल बता देती है। वो क्लॉय से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर से भाग गया है। अब जब जिमी के पेरेंट्स उस बॉस से बात कर रहे थे तभी वो कंटेस्टेंट इनके पेरेंट्स की कार को चुरा लेते हैं और ये सब देखकर जिमी की मदर उन पर चीख रही होती है। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो उस आदमी के साथ निगारा हॉल्स जा रहा था जिसका पुलिस वाले मजाक उड़ा रहे थे। इस आदमी का नाम पुष्पा है। ये जब अपने ट्रक को ड्राइव कर रहा था तो एक गाय इनके ट्रक के सामने आ जाती है और इनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। गाय को हिट करके पुष्पा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि ये अपने धर्म में गाय को भगवान मानते हैं। जिमी का रिलीजन कुछ और था, इसीलिए वो पुष्पा से बोल देता है कि तुम्हारा रिलीजन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो। और जिमी की ये बात सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो जिमी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब वहाँ से जिमी बहुत मुश्किल से न्यूयॉर्क पहुँचता है और वहाँ जाकर वो एक बूढ़े से आदमी से लिफ्ट मांगता है। अब जिमी इसी बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ता है। अब जब वो सुबह उठकर देखता है तो वो देखता है कि बूढ़ा आदमी अभी तक कार चला रहा है और तभी इस बूढ़े आदमी की गाड़ी जाकर एक बोर्ड से टकरा जाती है। इसके बाद जिमी एक ग्रॉसरी स्टोर में जाता है और क्लॉय को कॉल करता है, लेकिन क्लॉय का कॉल वो लड़का रिसीव करता है जिससे क्लॉय की शादी होने वाली है। वो लड़का जिमी से कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना क्योंकि 1 घंटे बाद मेरी क्लॉय से शादी हो रही है और तुम क्लॉय से शादी की उम्मीद छोड़ दो। दोस्तों, अब जिमी में कोई भी उम्मीद नहीं बचती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कह देता है कि आप मुझे लेने आ जाओ। और ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिमी को लेने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों जिमी को गाड़ी में बैठाते हैं, लेकिन तभी जब जिमी की मदर वॉशरूम के लिए जाती है तो जिमी के फादर जिमी से बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम पहली बार घर से बाहर निकले तो तुम्हें कैसा लगा। तो जिमी कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस काम के लिए मैं निकला था वो तो हुआ ही नहीं और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस बात पर जिमी के फादर जिमी से कहते हैं कि तुम्हें ट्राई करने से पहले गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम कम से कम कोशिश तो करो, इसके बाद अपनी बात किस्मत पर छोड़ देना। अब जिमी को अपने फादर की ये बातें बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो ट्राई करने के लिए कार से भाग जाता है। अब जिमी की मदर जब जिमी को जाते हुए देखती है तो वो उसे फॉलो करती है, उसे बार बार बुला रही होती है। तभी हम उस रिलीजियस लोगों की बस को देखते हैं जो जिमी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो बाइकर भी आ जाता है जिसने जिमी को लिफ्ट दी थी और अपने पुराने प्यार के बारे में बताया था। वो आकर जिमी की हेल्प करता है, लेकिन तभी जब वो जिमी की मदर को देखता है तब हमें पता चलता है कि जिमी की मदर ही उसका ओल्ड लव थी। अब जिमी इन सभी को छोड़कर आगे बढ़ता है और तभी इसके पास से एक प्लेन गुजरता है जिसको एक ओल्ड मैन चला रहा है। अब जिमी इससे लिफ्ट ले लेता है और उसकी प्लेन पर बैठ जाता है और जब इनका प्लेन नगारा फॉल्स से गुजर रहा होता है तो इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो सीधा जाकर नगारा फॉल्स में गिरता है, लेकिन लकीली उसने जो बबल पहना था उसकी वजह से वो पानी में डूबता नहीं है बल्कि सेफ रहता है। अब वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागते हुए उस वेडिंग में पहुँच जाता है और वहाँ पर क्लोई की उस लड़के से शादी होने ही वाली थी, लेकिन जिमी यहाँ टाइम पर पहुँच जाता है और ये देखकर क्लोई बहुत खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि जिमी उसके लिए एफर्ट्स करे। यहाँ जिमी क्लोई को बताता है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है और साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ को क्लोई के लिए डेंजर में भी डाल देता है। वो अपने बबल को रिमूव करता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब क्लोई जब उसको बेहोश देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसको देखकर रोने लगती है, उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर जिमी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जिमी की मदर जिमी को ऐसी हालत में देखकर रो रही थी। तभी जिमी के फादर जिमी की मदर से कहते हैं कि आज तो सभी को सच्चाई बता दो।
जिमी की मदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो आखिरकार सभी को बता देती है कि जिमी को ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, यानी कि वो एकदम से सेफ है, उसे किसी भी चीज़ से कोई खतरा नहीं है। और मैंने सारी ज़िंदगी उसको बबल में इसलिए रखा क्योंकि मैं इस दुनिया से उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और ये सब सुनकर जिमी भी अब होश में आ जाता है। उसे ये पता चल गया था कि वो कोई बीमार नहीं है। उसकी मदर ने पूरी ज़िंदगी उसको बबल में इसलिए रखा ताकि वो इस इविल वर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर सके। जिमी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को माफ़ कर देता है क्योंकि आखिरकार उसने किया तो सब कुछ उसकी खुशी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। इसमें उनकी गलती तो ज़रूर थी, लेकिन उनका प्यार भी था। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम जिमी और क्लॉय की मैरिज को देखते हैं, जो कुछ महीनों के बाद होती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।